हाँ, आप सबको नया साल की मुबारक हो। हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो आप कि नहीं? और हिंदी में क्या कहते हैं? नया साल मुबारक हो। जब आपको कोई कहे हैप्पी न्यू ईयर, उसके द्वारा क्या संदेश प्राप्त होता है? हम सोचते हैं कि ये साल बौद्धिक सुख के साथ बीतेगा, कोई क्लेश नहीं होएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, हम सुखी रहेंगे। पर साल की समाप्ति में जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि पूरा साल कष्टों से भरा हुआ था। सच बात है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह है कि हम ये समझें, ये शिक्षा प्राप्त करें कैसे इन क्लेशों से हम मुक्त हो सकते हो। भारत और सारे विश्व में ये साल वायरस की बीमारी के कारण पूरा साल लॉकडाउन में था, या किसी न किसी कारण हर चीज़ रुक गई थी। और हम सोचते हैं कि अगर वैक्सीनेशन आएगा ये समस्या भी हल हो जाएगी, पर वास्तविक सत्य ट्रूथ इज, चाहे कितना भी आप प्रयास करो, भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि विचित्र कृष्ण और उनकी पत्नी श्याम कृपा की योजना बड़ी अच्छी है, अच्छा मैनेजमेंट है। और ये कार्यक्रम किया जा रहा है आपकी खुशी के लिए, आपको असली खुशी देने के लिए। भौतिक वातावरण में आज के दिन लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, 1-1 लाख रुपए खर्चते हैं टेबल को बुक करने में। और उनका ये विचार रहता है अब नया साल शुरू करेंगे शराब पीते हुए बड़े होटल में, तो सारा साल ये सुविधा प्राप्त होगी। पर असलियत ये नहीं है। तो लोग होटलों में जाते हैं, जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मंदिरों में। जैसे कि आपका ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम है। क्यों? वो चाहते हैं 2020 समाप्त हो, भगवान का नाम लेते हुए 2021 आरम्भ हो, भगवान के नामों को लेते हुए। आपने अभी कई वीडियो देखे जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार प्रभुपाद ने सारे विश्व में ये वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद को 1921 में उनके गुरु महाराज ने एक आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, उनकी भविष्यवाणी थी विश्व के हर कोने में हरि नाम पहुँचेगा। तो 1921 में एक प्रभुपाद जी के मित्र ने कहा अभे चलो मेरे साथ देखा साधु को मिलने चलते हैं। प्रभुपाद के पिता गौरमोहन डे बड़े दयालु थे, तो क्या था, संतों को घर बिठाते थे, निमंत्रण देते थे, प्रसाद खिलाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कई संतों का दर्शन दिया था, किसी से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। प्रभुपाद ने कहा मैं 50 संतों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ। उनके मित्र ने कहा नहीं, ये संत दूसरे के जैसा नहीं है। और पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए कि ये है वो युवक जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य बनाएगा। तो प्रभुपाद जी ने अत्यंत संघर्ष किया भारत में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। फिर बड़ी कठिनाई के साथ विदेश में गए, वहाँ उन्होंने अनेक केंद्र खोले, फिर वापस भारत में आए। प्रभुपाद जी के दिल में एक ही इच्छा थी, दुनिया को सुखी बनाना। और ये जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है आपके दिल्ली ईस्ट में, आज इस प्रकार के कार्यक्रम दिल्ली के कई अनेक कोनों में हो रहा है, गाजियाबाद, गुड़गांव। और इनका उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य, आपको असली ज्ञान देना जिसके द्वारा आप जीवन को सफल बना सकोगे। तो हैप्पी न्यू ईयर का है कि द्वारा, जैसे हमने कहा, हम सोचते हैं
इतने लोगों ने मुझे कहा हैप्पी न्यू ईयर, ये साल मैं सुख ही सुख अनुभव करूँगा। आप देखते क्या हो, दुखी दुख, अनेक प्रकार की परेशानियाँ। किसने सोचा था कोविड जैसी बीमारी आएगी? सच बोली, मैंने तो नहीं सोचा था। 1 साल पहले ये कोविड की इतनी भारी बीमारी थी, बहुत जल्दी लोगों को पकड़ लेती है और कई हज़ारों लोगों का अमेरिका जैसे देश में भी देहांत हुआ और लोगों को दफ्तर बंद हो गए, अनेक प्रकार की परेशानियाँ आई और ये चिंता अभी तक समाप्त नहीं हुई। अभी वैक्सीनेशन आया है भारत में, तो पूरा नई शो शुरू हुआ। हम सोच रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन से सब समस्या हल हो जाएगी। कोविड के बाद आ गई, आप झलक देख रहे हो कोविड 4 की, इंग्लैंड में कहा सके। तो ये भौतिक संसार एक जेल खाना है। आप एक वैक्सीनेशन ले ढूंढ लो, 2 ढूंढ लो, अंत में परिणाम एक ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि 2021 में आप शांति का जीवन बिताओ, सुख का जीवन बिताओ, तो ये अवश्य है भगवान की शरणागत हो जाओ। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मैं ही शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? माया की शरण में। माया की शरण में क्लेश ही क्लेश है। तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर है, ये असल में क्रिश्चियन न्यू ईयर है। क्रिश्चियन न्यू ईयर का संबंध है जीसस क्राइस्ट के साथ। और आज क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव है कि ये इंटरनेशनल न्यू ईयर बन गया है। पूरे विश्व में लोग नया साल मनाते हैं और पर हमारे वैदिक पर्सपेक्टिव से पौष पूर्णिमा और दिवाली हमारा नया साल बनता है। तो हम सब खुशी चाहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं हम ये नहीं जानते कि ऐसी खुशी कैसे प्राप्त होगी। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आपके पास ये ज्ञान है। पिछले साल या 2 साल पहले शायद यहाँ के प्रोग्राम में आया था, जो एक बैंक्वेट हॉल में था। बड़ा महान प्रोग्राम है ना, कोई 1200-1500 आदमी थे। आज भी ऐसा प्रोग्राम करने की इच्छा तो है, योग्यता भी है, पर सरकार के नियम हैं, इनका हम विरोध नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रोग्राम ऑनलाइन किया जा रहा है। और मुझे सुनने में आया है कि 300-400 फैमिलीज ऑनलाइन सुन रही हैं। तो आप सब, आप जो जुड़े हो भक्ति के साथ, आपके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हैं, इनके कारण भगवान ने आपको ये बुद्धि दी है। सर्वस्य चा मेधि सन्निवेशो माता स्मृति ज्ञानम अपहानम चा। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं स्मरण की शक्ति भी मेरे से आती है और अपहानम, भगवान को भूलने की शक्ति भी मेरे से आती है। तो आप सब से ये निवेदन है कि आप देख सकते हो हर तरफ क्लेश है, चिंता है। अगर आपको असली खुशी चाहिए तो हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 मेन पॉइंट पर बल दिया। एक, उन्होंने कहा साधु संग। साधु संग में रहोगे तो बकायदा सुनते जाओगे जीवन का लक्ष्य क्या है और आपको असली संदेश मिलेगा। असली संदेश क्या है? इस कलयुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है कृष्ण का कीर्तन। हरे नाम एवं केवलम कलो नस्तेव 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 गति नहीं था। हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम। तो साधु, शुद्ध साधु असली संदेश देगा। वो क्या है? भगवान का नाम लो और साथ में भगवतम पढ़ो और गीता पढ़ो। कुछ दिन पहले हमने गीता जयंती मनाई थी। उस शुभ अवसर पर हम कुरुक्षेत्र में थे और गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है। प्रभुपाद जी की गीता यथारूप का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो गया है और लोग सारे विश्व में गीता का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इसके द्वारा हर समस्या हल होती है और हर समस्या का उपाय है। तो अगर हमें सुख चाहिए तो हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा साधु संग नाम कीर्तन भागवतम गीता का ध्यान, फिर भगवान के आर्चे विग्रह की उपासना ध्यान से। तो सुख हम सबको चाहिए। कोई नहीं चाहता कि रोगी या पीड़ित बने, कोई नहीं चाहता कि क्लेश आए, पर आते रहता है। तो क्या है उपाय? भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो आप सब में भक्ति के प्रति आकर्षण है, इसीलिए आप इस प्रोग्राम में उपस्थित हो। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ये निश्चित कीजिएगा हमने 1 सेकंड का भी दुरुपयोग नहीं करना। चाणक्य पंडित एक राजा के प्रधानमंत्री थे, रहते थे एक छोटी कुटिया में। राजा ने कहा तुम इतने बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मकान बना देता हूँ, महल। और चाणक्य पंडित ने कहा नहीं, मुझे आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए, अगर एहसान लूँगा आपके साथ हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो चाणक्य पंडित का कई रिकमेंडेशन है जो बिल्कुल वैदिक शास्त्र के समान है। तो एक जगह वो कहते हैं युष्य कृष्ण एको पीना नवय स्वर्ण को भी, एक पल का भी दुरुपयोग मत करो, क्योंकि एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकते। तो कीमत, समय बहुत कीमती चीज़ है। अगर 10 रुपये बचाने हो तो हम 1 माइल भी पैदल चले जाएंगे। समय की हमें कोई कदर नहीं है। एक समय एक राजा ने देवता का सहयोग दिया था असुरों के साथ युद्ध करने में, और देवता ने कहा राजा को आपके सहयोग से हमने विजय प्राप्त किया है, मांगो हमारे लिए क्या चाहिए। राजा ने कहा ये बता मेरे जीवन में कितना समय बच गया है। और देवताओं ने कहा अब केवल 1 पल बच गया आपके ज़िंदगी में। और राजा ने कहा कि मुझे ले जाओ जल्दी से पृथ्वी पर, जावे भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागो। तो हम सबको सोचना चाहिए 1 पल बच गया हमारी ज़िंदगी में, और इसलिए हमारे इस पल का उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में। तो आप सबसे ये निवेदन है, आप सब आध्यात्मिक संदेश में स्वीकार करते हो, श्रद्धा रखते हो, इसका पूरा लाभ उठाओ। इस कलयुग में दोष ही दोष है, हरे गुण है, हरे का नाम। सॉरी। मुझे याद है जब आपके प्रोग्राम में आए थे 2 साल पहले, आपके पास बड़ा अच्छा कीर्तन ग्रुप भी था। प्रभा जी ने सारे विश्व में प्रचार किया, सबका परिचय करवाया ये हरि नाम के द्वारा। तो कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है ये हरि नाम। तो आप सब अगर खुशी चाहते हो 2021 में, तो रोज़ नियमित रूप से माला का जाप करो। 16 माला करो तो वो ये सबसे बेहतर है। अगर 16 माला नहीं कर सकते तो 4, 8, 12 जितना भी कर सकते करो। ये है असली धन। गीता का 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ, और मंदिर में हो। आज प्रभा जी की कृपा से इस्कॉन संस्था के 12 केंद्र हैं मंदिर दिल्ली में, और कई प्रचार केंद्र हैं जैसे आपका है दिल्ली ईस्ट में। तो इनका लाभ उठाओ, और साधु संग में रहोगे तो बाकायदा सुनोगे क्या होना चाहिए जीवन का लाभ। So I want to thank all of you for participating in this program. आप सबके अच्छे संस्कार थे, आप इस प्रोग्राम में जुड़े हो। और कृष्ण भक्ति को त्यागनामा रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो कि मुझे भरने पड़े भरो, तो कृष्ण भक्ति को मत करने दो। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर आपके 2-3 प्रश्न हैं, मैं उनको उत्तर दे सकता हूँ आने से पहले।
हरे कृष्ण। इधर ओके। यस गुरु महाराज। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो